गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में बार-बार एक बात कही जाती है कि बहुत ही ज़्यादा कामचोर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक होते हैं और उनको काम टालने की आदत है। उनके पास कोई भी काम लेकर जाओ तो कहेंगे आज होगा, कल होगा, परसों होगा, मतलब हैंड टू हैंड कोई काम फिनिश नहीं करना चाहते या टाइमली कोई काम फिनिश नहीं करते। जब तक तुम्हारा काम बिगड़ नहीं जाए तब तक उनके हाथ में काम पड़ा रहेगा और वो ख़त्म नहीं होता। मगर एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा खटकती थी कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी न किसी वक़्त में ये भी एस्पिरेंट्स होते थे और बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत से, जहाँ 1% से भी कम चांसेस हैं किसी के सिलेक्शन का, वहाँ इन्होंने सिलेक्शन लेके यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में आने के बाद ये इतने लेथार्जिक, कामचोर और इस तरीके से क्यों हो जाते हैं? क्यों, मतलब इतने होनहार बच्चे, इतने देश के काबिल बच्चे यहाँ आके लेथार्जिक या कामचोर कहलाने लग जाते हैं। तो ये मुझे बात समझ में आई खुद जब मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिस में 3 साल तक काम किया। तो आज इस वीडियो में ब्रीफ में आपको बताऊंगी कि क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो धीरे धीरे लेथार्जिक या काम चोर की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। तो ये जो राज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बदनामी का, वो है गवर्नमेंट ऑफिस का स्टूपिड सिस्टम। आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल स्टूपिड सिस्टम पे फंक्शन करती है गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं बहुत ही स्टूपिड सिस्टम पे फंक्शन कर रहे हैं। और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि वर्क कल्चर असल में गवर्नमेंट ऑफिसेस का होता क्या है, क्यों ये इतने ग्रो नहीं कर पाते और क्यों इनके एम्प्लॉयज़ को कामचोर या फिर हम इस तरीके के वर्ड्स, लेथार्जिक, इस तरीके के वर्ड्स से हम जानते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 5 वर्क कल्चर्स गवर्नमेंट ऑफिसेस की जिनकी वजह से इनके एम्प्लॉयज़ और ये ऑफिसेस इतने इनफिशिएंट है। पॉइंट नंबर 1, इफ़ यू विल वर्क मोर यू विल गेट मोर वर्क। कोई हाइक, कोई इंसेंटिव, कोई अप्रेजल, कई केसेस में कोई तारीफ नहीं। आप जितना काम करेंगे आपको और भी ज़्यादा काम दे दिया जाएगा। वहीं एक ढीठ इंसान होगा जो कोई काम नहीं करेगा, या कम से कम काम करेगा, चाय पिएगा, बातें बनाएगा और घर चला जाएगा, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी पॉलिसीज़ में ये तो कहीं नहीं होता है कि आप परफॉर्मेंस की बेसिस पे आप किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं। ये भी नहीं होता है कि परफॉर्मेंस की बेसिस पे किसी को इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, हाइक ज़्यादा मिलेगा। ये भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो किसी के भी अंदर इंटरनल मोटिवेशन आए क्यों काम करने का, वो इंटरनली मोटिवेट क्यों काम करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ तो काम करना ही नहीं चाहते हैं। और उनका देखा देखी जो काम कर भी रहे होते हैं ना, वो भी फिर गिव अप कर देते हैं, वो भी छोड़ते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं और काम ही मिल रहा है बदले में, कुछ और तो मिल नहीं रहा है हमें, तो वो भी थोड़ा थोड़ा गिव अप कर देते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इनएफिशिएंट क्यों होते हैं। पॉइंट नंबर 2, सिंक और स्विम, यानी कि हम आपको समुद्र में छोड़ देंगे, आप खुद तैरना सीखें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो वर्क कल्चर है वो यही है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी भी लोकेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई भी काम पकड़ा देंगे, आप खुद देखो कैसे होना है वो काम। और पहले दिन से आपके ऊपर पूरी लायबिलिटी होती है कि आप उस काम को पूरी जिम्मेदारी से करेंगे, और कहीं कोई गलती होती है तो आपके ऊपर इंक्वायरी भी बैठ सकती है। कई केसेस में तो गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है कि एफआईआर तक हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं कोई भी काम करने से। अब तुम्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है कोई भी काम की, तो नॉलेज का अभाव रहता है। अब उस नॉलेज के अभाव में कभी वो किसी से पूछते हैं काम कैसे होगा, कभी वो किसी से पूछते हैं, कुछ नहीं तो कुछ बहुत बड़े बड़े सर्कुलर्स होते हैं इनके, जो उनको पूरी लैंग्वेज भी उनके समझ में नहीं आती, स्पेशली जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं उनको तो लैंग्वेज भी ढंग से समझ में नहीं आती है, तो उन्हें पता नहीं होता है कि काम होगा कैसे। तो इस चक्कर में वो काम करने से बहुत ही बचते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, जब उनको नॉलेज ही नहीं है पूरी या प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो काम को कंप्लीट कैसे करें। पॉइंट नंबर 3, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ऑफिसेज का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल मकड़ी के जाल की तरह होता है, यानी कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होता है जितना वहाँ बना दिया जाता है। आप छोटे से छोटा 10 मिनट का काम लेकर चले जाओ, कम से कम 3 दिन तो लेगा ही लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हिरार्की इतनी स्ट्रांग होती है ना कि आप कोई स्टेप स्किप नहीं कर सकते हो। अब तुम केवाईसी करवाने भी बैंक में चले जाओ तो उसमें भी 4 लोग लगते हैं उस केवाईसी को कंप्लीट करने में, एक क्लर्क लगेगा, एक ऑफिसर लगेगा, एक सीनियर लगेगा। तो बहुत सारा ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत काम को डिले करता है कि कभी कोई छुट्टी पे, कभी किसी पे वर्कलोड ज़्यादा है तो काम जो है डिले बहुत ज़्यादा होता है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें लगता है कि जो है एम्प्लॉयज़ टालम टोली करते हैं, काम नहीं करने की कोशिश करते हैं। और पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है कि तुम किसी भी स्टेप को स्किप करके जल्दी से काम खत्म करने की कोशिश कर ही नहीं सकते हो। पॉलिसीज ही ऐसी है कि तुम डिले करो काम को, तो अब करे क्या एम्प्लॉय। पॉइंट नंबर 4, काम करने की सज़ा है, नाकाम करने की सज़ा नहीं है। ये जो कोट है ये जब से मैं गवर्नमेंट ऑफिस में गई हूँ तब से मैं सुनती आ रही थी, लेकिन इसका मतलब मुझे बहुत देर में समझ में आया कि काम करने की सज़ा है, नाकाम करने की नहीं। 3 साल काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया ऐसा क्यों कहा जाता है। असल में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें जो पॉलिसीज़ होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट यानी कि
उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना बहुत ख़राब हो सकते हैं। किसी से कोई गलती हो जाए या गलत काम हो जाए, गलत सिग्नेचर हो जाए, गलत डॉक्यूमेंट्स पे गलत सिग्नेचर हो जाए, तो उसके जो खामियाजा होते हैं बहुत बुरा होता है। कई बार किसी एम्प्लॉय से अगर गलत काम हो जाता है तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है। ना सिर्फ इतना कि इंक्वायरी बैठ जाए, उस पर हद ये भी हो जाती है कि उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। सस्पेंशन के बाद कई केसेस में तो FIR और जेल तक की भी नौबत आ जाती है। अब ऐसे में जो एम्प्लॉय होता है बहुत ही डरता है काम करने से, किसी भी काम को पकड़ने से वो बहुत ही डरता है कि कहीं ये फ्रॉड ना हो, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ मिस ना हो जाए मुझसे। अब ये क्या है कि इस चक्कर में बहुत ही बैकफुट पे आके काम करते हैं, आगे बढ़ के काम नहीं करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश नहीं करते, बैकफुट पे आ जाते हैं और कम काम करने की कोशिश करते हैं, मगर सारे काम सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि ये बहुत बड़ा रीज़न है जो गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को रोकता है आगे बढ़ के काम करने से। पॉइंट नंबर 5, कलम बचाओ नौकरी बचाओ। एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उसकी कलम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो एक साइन से किसी भी चीज़ को अप्रूव या डिसअप्रूव कर रख सकता है। अब ऐसे में उसके ऊपर लाइबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि कहीं उससे कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। और जहाँ उससे कोई गलती हुई तो लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि FIR तक और जेल तक भी बात चली जाती है। अब इस चक्कर में जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत ही डरता है, चाहे वो ये सोचता है कि चाहे पब्लिक का काम हो या ना हो, उसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसकी कलम कहीं नहीं फंसनी चाहिए, उसका नौकरी खतरे में नहीं आना चाहिए। उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है, वो ये सोच के काम नहीं करता, वो अपने डेस्क पे सुबह सुबह ये सोच के नहीं बैठता कि मैं पब्लिक का या ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म कर दूँ। उसकी बस ये दिमाग में रहता है कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरी कलम कहीं ना फंस जाए, या कहीं मेरे करियर पे कुछ दाग ना लग जाए। वो हमेशा जो पब्लिक सर्वेंट होता है, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचता है। अब यही रीज़न है कि जो काम है वो हमेशा डिले होता रहता है। जब पॉलिसीज़ ही, फ्रेमवर्क ही ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ऑफिस का कि काम जल्दी ख़त्म हो, तो डिले तो होना ही है। अब जब ऑफिसर है या कोई भी है, उसके दिमाग में ये नहीं है कि पब्लिक का काम ख़त्म करना है, बल्कि ये है, उसे डर है कि नौकरी ना चली जाए, तो वो उस हिसाब से काम करेगा, नौकरी बचाने की ही हमेशा कोशिश करेगा, काम ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि पब्लिक का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, बजाय उनका फोकस इस चीज़ पे है कि जो भी काम है सेट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो जब पॉलिसीज़ ही ये नहीं है कि जल्दी काम हो, तो काम तो डिले होगा ही होगा। और इन चीज़ों को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी उनका फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा ईजी किया जाए, ताकि काम जो ऑफिसर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जल्दी कर पाएँ, जल्दी काम को ख़त्म कर पाएँ। हाँ, तो ये वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे विचार कितने आपको सही लगते हैं, कितने गलत लगते हैं, ये भी ज़रूर मुझे बताएं। तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।